प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज का टॉपिक रहेगा परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना। वचन पे जाएंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय 13 और 20 पद लिखा है, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के अधीन रहो, राजा के, इसलिए कि वह सब पर प्रधान है। हमें जब इस दुनिया में रहना है तो ये दुनिया संसार का जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, आमदार खासदार, जो भी देश को चलाने वाला है, हमें परमेश्वर के अधीन भी रहना है और परमेश्वर के आज्ञाओं को भी मानना है और इस देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के अधीनता में भी हमें रहना है। इसलिए 20 वचन कहता है, क्योंकि यदि हमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे वचन कह रहा है कि जो अपराध करके, चोरी बेईमानी करके, जो बुराई करके वो ताड़ना सहता है, दुख उठाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो अच्छा आदमी है, जो कभी बुरा काम नहीं किया, किसी का बुरा नहीं चाहा, अगर वो व्यक्ति अगर दुख उठाता है तो ये बड़ी बात है। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो कभी कोई पाप नहीं किया, किसी के विरुद्ध कभी कोई षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन हमारा यीशु मसीह को दुख दिया लोगों ने। तो परमेश्वर ने ये दुख इसलिए सहा ताकि हम अपने पाप से छुटकारा पाए। तो हमारे प्रिय भाई बहन, हमें कोई संसार में ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारे परमेश्वर को दुख हो। हमें वो काम करना है जिससे हमारा परमेश्वर आनंदित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें हमेशा वो काम करना है कि हमारे शब्दों से, हमारे बातों से किसी को ठेस नहीं लगना चाहिए। अगर उसके पश्चात हमें दुख होता है, हमें ताड़ना मिलती है, तो समझ लेने का कि परमेश्वर ने हमारी जो है जांच कर रहा है। हमें उसमें हमेशा बने रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए व्यवस्था विवरण और 11 अध्याय 26 से 28 में कहता है, सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उसे तजकर दूसरे और मुड़ोगे, पीछे के लोगों को जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप आ पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि दिया है, समझ दिया है क्या सही है क्या गलत है। अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। अगर हम गलत मार्ग पर चलते हैं तो हम परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हैं। अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं तो हमें आशीष मिलता है, अगर हम गलत मार्ग पर चलते हैं तो हमें श्राप हमारे ऊपर आता है। सही मार्ग क्या है? लोगों को भला करना, मदद करना, लोगों के लिए प्रार्थना करना, ये सही बात है। और किसी को परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना, व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, गाली देना, ये क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध है। ये करने से हमारे जीवन में श्राप आता है। तो हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो हमें परमेश्वर ने ज्ञान दिया है, बुद्धि दिया है, परमेश्वर समझ दिया है क्या सही है क्या गलत है। तो हमें ये बातों को समझकर चलना है। हमारे अंदर सब बातें हैं और हमें सब बातों को फॉलो करेंगे तो हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई हानि नहीं पहुंचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम इन बातों को छोड़कर अगर हम दूसरी ओर अपने दिमाग को लगाते हैं, अपने मनमानी करते हैं, तो हमारे ऊपर श्राप आ जाता है, बीमारियां आ जाती हैं। उससे हम क्या करते हैं? परमेश्वर पे दोष लगाते हैं। हम तो चर्च जाते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर बीमारी क्यों आई है?
लेकिन हमारे जो है सोच, हमारी विचार सही नहीं रहते हैं, इसलिए हमारे जीवन में बीमारी आ जाती है, तकलीफ आ जाती है और हम दोष परमेश्वर पे लगाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के आज्ञाकारी बनो। जब हम परमेश्वर के आज्ञाकारी बनते हैं तो परमेश्वर हमें सहायता करता है। हर बीमारी से, हर मुसीबत से, हर कष्ट से परमेश्वर हमें छुड़ाता है। इसलिए मेरे भाई, प्रिय बहन, हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना चाहिए। जब परमेश्वर ने आज्ञा दिया अदन की वाटिका में, आदम को बनाकर वहां पे रखा, बोला सब पेड़ के फल खाना, और एक ऐसा पेड़ लगाया था जीवन का वृक्ष, बोला इस पेड़ के फल को मत खाना। लेकिन शैतान आकर के हवा को बहकाया और उसने उस वृक्ष के पेड़ के फल को खाया और वो आत्मिक जीवन में मर गया। वो परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ दिया, इसलिए उसके ऊपर श्राप आ गया। तो हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, आज्ञाकारी बनना है। जो परमेश्वर हमें बोलते हैं उसकी आज्ञा को हमें मानना चाहिए। वचन क्या कहता है उसके हिसाब से हमें चलना चाहिए, तब हमारे जीवन में आशीष आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पहला शमूएल 15 का 22 पद में शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलि से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना भेड़ों की चर्बी से उत्तम होता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना मेल बलि से और मेढ़ों की चर्बी चढ़ाने से उत्तम है। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम मानते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमसे खुश रहते हैं और हमारी जो प्रार्थना रहती है उसे स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद हमें आशीष देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अगर उनकी आज्ञाओं को हम जब तोड़ देते हैं तब परमेश्वर क्रोधित हो जाते हैं, और प्रभु जब क्रोधित होता है, हमसे दूर होते हैं, तो शैतान आकर हमें क्या करता है, नाश कर देता है, हमें बीमारी में डाल देता है, हमें कर्जे में डाल देता है, हमारे घर में फूट लाता है और हमारा परिवार पूरा नाश हो जाता है। इसलिए परमेश्वर के जन, पवित्र जन, हम आपसे विनती करते हैं कि परमेश्वर के आज्ञाकारी बनो, परमेश्वर के सब नियमों को मानो, परमेश्वर के अपने जीवन में पहला स्थान दो, तब परमेश्वर आपको आशीष करेगा, बढ़ाएगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इसलिए एक वचन और देखते हैं, यशायाह की पुस्तक उसका 48 अध्याय 18 पद को देखेंगे। भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहरों के समान होता। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन कहता है, परमेश्वर का दास कह रहे हैं कि भला होता कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुनो। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, जब हम कलीसिया में जाते हैं, हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो हमें ध्यान से सुनना चाहिए, ताकि परमेश्वर के वचन जो है वही आपके जीवन में काम करने वाला है। वो वचन के द्वारा ही आपका जीवन बदली होने वाला है। इसलिए जब कोई भी परमेश्वर का दास वचन देता है, उस वचन को ध्यान से सुनो, ताकि वो वचन के द्वारा आपका जीवन बदली हो जाएगा। आपके जीवन से बीमारियां चली जाएंगी, आपके जीवन से कर्जे निकल जाएंगे, आपके जीवन से सब तमाम जो श्राप है, पाप है, सब दूर हो जाएगा अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे, आज्ञाकारी बनोगे, तो आप जब आशीष पाओगे, आपको लोग देख कर कहेंगे सचमुच ये परमेश्वर का दास है, सचमुच परमेश्वर का जन है, क्योंकि पहले क्या था, अभी परमेश्वर ने इसको कैसा बना दिया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आज्ञाकारी बनना है। परमेश्वर का आज्ञाकारी जब बनोगे, परमेश्वर आपके जीवन को कब बदल देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। और एक वचन को देखते हैं, यिर्मयाह की किताब उसका 7 अध्याय 23 पद को देखेंगे। वचन कहता है, परंतु मैंने उनको यह आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैंने तुम्हें आज्ञा दी उसी में चलो। प्रेज द लॉर्ड। तब तुम्हारा भला होगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमसे, आपसे यही कहना चाहते हैं वचन के द्वारा कि जो मैं आज्ञा देता हूं तुम मेरी आज्ञाओं को मानो। जब तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हें आशीष दूंगा।
मैं तुम्हें चंगा करूंगा, क्योंकि मैं चंगा करने वाला यहोवा हूँ, मैं छुटकारा देने वाला यहोवा हूँ। मैं जो वाचा बांधता हूँ कभी मुकरता नहीं हूँ। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहन, हमेशा परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए। अपने जीवन में पहला स्थान परमेश्वर को देना चाहिए। तब परमेश्वर आपका भला करेगा, आपका परिवार का भला करेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जो आपके जीवन में कठिनाइयां हैं वो एकदम सरल कर देगा, एकदम इजी कर देगा, आपको जीवन अच्छा लगने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। हमें इसलिए हमेशा परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना चाहिए, हमेशा परमेश्वर के मार्ग में परमेश्वर का भय मानते हुए चलना चाहिए, ताकि परमेश्वर जो सृष्टि करता है, सृष्टि का मालिक है, परमेश्वर ही ने हमें बनाया है। प्रेज द लॉर्ड। और वो हमसे क्या चाहता है, वो हमें परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें, हम उसके बनाए हुए नियमों का पालन करें, हम जो प्रभु को भाता वही काम करें। कुलुस्युस की पत्री 3 अध्याय 22 से हम 24 पद तक पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी हैं, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, मनुष्य को प्रसन्न करने वाले के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई से, परमेश्वर के भय से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं कि जो हमसे हमारे श्रेष्ठ हैं, हमारे सीनियर हैं, उनका भी हमें क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। परमेश्वर यही बात हमसे कहना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि जो आपकी कलीसिया के पासवान हैं, जो लीडर है, जो आपके सीनियर लोग हैं, जो आपसे बड़े हैं, परमेश्वर कहता है उनकी भी आज्ञाओं को क्या करना चाहिए, हमें मानना चाहिए। हमें दिखाने के लिए नहीं, लेकिन अपने दिल से हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, एक सम्मान करना चाहिए, ताकि देखने वाले को लगना चाहिए कि सचमुच। अभी क्या कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई क्या दिखाने के लिए मीठा मीठा बोलता है, लेकिन पीठ पीछे क्या करता है, बुराई करता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जो परमेश्वर हमारे ऊपर अधिकारी ठहराया है, उनका हमें दिल से आदर कर, जैसे हम परमेश्वर का आदर करते हैं, वैसा हमें उनका भी आदर करना चाहिए। इससे परमेश्वर क्या करते हैं, प्रसन्न रहते हैं, हमसे खुश रहते हैं। वो यही बात कह रहे हैं कि तुम जो शरीर के अनुसार भी तुम्हारे स्वामी हैं, उनका भी तुम जैसे परमेश्वर का भय मानते हो, वैसा उनका भी भय माना करो। प्रेज द लॉर्ड। और वचन कहते हैं, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। प्रेज द लॉर्ड। हम जब भी कोई काम करते हैं ना, हमें दिल से करना चाहिए, हमें दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो, हमें दिल से करना चाहिए। जब हम परमेश्वर का काम दिल से करते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं, हमें आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं, हमसे खुश होते हैं कि मेरा बेटा कुछ भी काम हो दिल से करता है, मन से करता है। जब हम मन से काम करते हैं तो संसार के लोग भी हमसे प्रसन्न रहते हैं। वो तो सृष्टि का मालिक है, वो तो परमेश्वर है, वो तो कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि हमारी आज्ञाओं को मानो, तब परमेश्वर हमसे खुश होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड। जब आप तन मन से कुछ भी काम करते हो, एक दूसरे का आदर देते हो, मान सम्मान करते हो, नम्रता से दीनता से रहते हो, तब परमेश्वर क्या करता है, तुम्हें जो चीज चाहिए मिरास में अधिकारी से परमेश्वर देता है। नाप जोक के तौल के नहीं देता है। परमेश्वर इतना देता है कि तुम उसको समेट नहीं सकोगे, परमेश्वर इतना दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हमें दिल से करना है, तन से, मन से, शरीर से, पूरे दिल से लगा कर करना है, तब परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रिय मेरे भाई और बहन, हम कुछ भी काम करते हैं, हम किसी मनुष्य पे भरोसा नहीं करना चाहिए कि हमें किसी मनुष्य से कुछ मिलेगा। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें देने वाला कौन है, परमेश्वर है। इस दुनिया में हमें भेजा है किसने, परमेश्वर ने। हम परमेश्वर के लिए रात दिन ध्यान देना चाहिए, तब परमेश्वर क्या करेगा, वो हमारे कर्मों का प्रतिफल देगा। प्रेज द लॉर्ड। कोई मनुष्य हमें क्या दे सकता है? अगर आज किसी ने कुछ मदद भी किया तो कल हमारे दरवाजे पे आ जाएगा लेने के लिए, भाई मैंने कल दिया, आज दे मेरा। लेकिन जो परमेश्वर है, जो सृष्टि का मालिक है, वो देगा तो कभी लेने नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड। वो हमेशा के लिए देगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें तन मन से परमेश्वर के लिए काम करना चाहिए।
तन मन से उसकी सेवा करना चाहिए। जो भी सेवा परमेश्वर दिया है उसे दिल से करना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, भजन संहिता 143 में 10 वचन कहता है, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझ में धर्म के मार्ग में ले चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और मेरे बहन, परमेश्वर का वचन है, दाऊद राजा कहता है परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको नहीं समझ में आता है तो परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हे परमेश्वर, मुझे समझ नहीं आता है, मुझे प्रभु समझ में नहीं आता, तू मुझे बता, तू मुझे सिखा, तब मैं ये काम करने लगूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हे पिता परमेश्वर, मैं बिना तेरे आत्मा को धर्म के मार्ग में कैसे जा सकता है। प्रभु मुझे सिखा, तेरी आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में लेके चले। प्रभु मैं तो कुछ नहीं जानता, लेकिन प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू तो सृष्टि करता है, सृष्टि का मालिक है प्रभु जी। इसलिए पिता, जैसे दाऊद राजा कह रहा है कि तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में लेके चले, वैसा ही पिता मुझे भी तेरी आत्मा सच्चे मार्ग में लेके चले, ताकि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को न तोड़ सकूं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का आज्ञा मानना मैं सीख जाऊं, कैसे परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहिए, कैसे परमेश्वर के बनाए हुए मार्ग में चलना चाहिए। मैं अपनी इच्छा से नहीं चल पाता, अपनी मर्जी से नहीं चल पाता। परमेश्वर तू मुझे लेके चलेगा तो मैं चल पाऊंगा। परमेश्वर तू मुझे संभालेगा तो मैं संभल जाऊंगा। परमेश्वर तू मुझे आशीष करेगा तो मैं आशीषित हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, भले मार्ग में तेरी आत्मा मुझको लेके चले, तब मैं चल पाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए एक वचन और देखेंगे, पहला यूहन्ना 2 का 3 से 6 पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 3 से 6 वचन कहता है, और वचन कहता है कि यदि उसकी आज्ञाओं को मानोगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं उसका आज्ञा मानते हुए, तब लोग देखकर जान जाते हैं कि ये परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता तो वह झूठा है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत से कहते हैं हम चर्च में जाते हैं, हम कलीसिया में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन वचन कहता है कि हम पेड़ को उसके फल से पहचानना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमें उसके अंदर फल नहीं अच्छा नजर आता है तो हम कैसे कहें कि ये पेड़ अच्छा है। इसलिए अगर जो कहता है कि मैं आज्ञाओं को मानता हूं, अगर अच्छा चाल चलन नहीं है उसका, अच्छा स्वभाव नहीं है उसका, तो हम कैसे कह दें कि ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। इसलिए वो झूठा है। क्या है? झूठा है, परमेश्वर के वचन में सच्चा नहीं है और इसमें सत्य नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। और उसमें क्या नहीं है? सत्य नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव से, उसके फलों से परखा जाता है कि जो ये बोलता है सचमुच उस पे चलता है क्या, सचमुच वो करता है क्या। अगर हमारे चेहरे पे, हमारे स्वभाव में, हमारे चाल चलन में परमेश्वर नहीं दिखता है तो हम कुछ भी बोलें, लोगों को फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारे स्वभाव से जाना जाता है कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। इसलिए लोग हमें देखकर कहना चाहिए कि सचमुच ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, सचमुच ये परमेश्वर का स्वभाव इसके अंदर है, सचमुच ये नम्र व्यक्ति है, सचमुच यह एक दीन व्यक्ति है। कुछ भी बोलो उल्टा जवाब नहीं देता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना चाहिए, आज्ञाकारी बनना चाहिए, तब परमेश्वर हमें। और वचन कहता है कि पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई परमेश्वर के वचन पर चलता है वो
सिद्ध हुआ है, वो नम्र बन जाता है, वो दीन बन जाता है, उसके चेहरे पे परमेश्वर की मुस्कान दिखती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो क्या होता है, कहता है कि देखो ये परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला है, परमेश्वर के वचन पर चलने वाला व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रिय मेरे भाई और बहन, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, आज्ञाकारी बनना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, यहाँ पे वचन कह रहा है कि जो कोई यह कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, तो उसे चाहिए कि आप भी वैसा चले जैसा प्रभु यीशु चलता था। प्रेज द लॉर्ड। जैसा प्रभु यीशु की इच्छा थी कि लोगों का उद्धार होना चाहिए, वैसा ही हमारा भी इच्छा होना चाहिए कि लोगों का उद्धार होना चाहिए। हमें सुसमाचार सुना। प्रभु यीशु की इच्छा थी कि हर प्रांत के लोग उद्धार पाना चाहिए, हर लोग उद्धार पाना चाहिए। जो प्रभु की इच्छा थी कि हर गांव, हर गली, हर शहर में जाकर परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाया, लोगों को चंगा किया, लोगों को छुटकारा दिया, वो प्रभु की इच्छा थी। तो वो इच्छा हमारे अंदर भी होना चाहिए, ताकि हम जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लोगों के लिए प्रार्थना करें, लोग छुटकारा पाए, चंगा पाए। किसकी महिमा होगी? हमारे परमेश्वर की महिमा होगी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम ऊंचा होगा। आप परमेश्वर यही चाहते हैं हमसे, आपसे भी यही चाहते हैं परमेश्वर कि आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाओ, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ, लोगों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर आपको खड़ा करेगा, आपके द्वारा परमेश्वर वहां पे चमत्कार करेगा। आपकी प्रार्थना से लोग चंगाई पाएंगे, आपकी प्रार्थना से लोग छुटकारा पाएंगे, और वहां पे परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी बनना है और परमेश्वर से दुआ करना है, प्रार्थना करना है, उसका डर भय मानते हुए उसके मार्ग पर चलना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये वचन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आइए हम आप सबके लिए दुआ करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी। हाँ पिता, इस समय यहाँ पे जितने भाई बहन इस वचन को सुना है प्रभु, हम इन सब के लिए दुआ करता हूँ प्रभु जी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू जीसस। टच राइट नाउ। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। ग्लोरी लॉर्ड। हालेलुया। रिबलबा शबरबलबा। प्रभु हर एक को आप पाप से, श्राप से, बीमारी से, गरीबी से, कर्ज से मुक्त करो पिता परमेश्वर। और यहाँ पे जितने बीमारी में आए, आज यीशु के नाम से सारी बीमारी से छुटकारा पाए। जो भी बीमारी लेके आज हंसता हुआ अपने घरों में जाए। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, आपने हर एक को छुटकारा दिया और चंगा कर दिया प्रभु जी। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।